एक वक्त था जब रुक जाना मजबूरी नहीं, आदत बन गई थी। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। सड़कों पर सन्नाटा था, जैसे वक्त ने खुद अपनी रफ्तार थाम ली हो। सिग्नल की बत्तियां लाल से हरी तो हो रही थीं, मगर जिंदगियों में कोई हरियाली नहीं थी। हर चौराहा एक सवाल बन गया था, किधर जाए ये इंसानियत की ठहरी हुई सांस। फिजा में खौफ था, रोटियों में इंतजार, और वक्त का पहिया जैसे थमसा गया था। कोरोना की दस्तक ने सबसे पहले उन्हीं दरवाजों को खटखटाया जो पहले ही जिंदगी से समझौता कराए थे। क्या करे भैया, जैसे तैसे मतलब कि लॉकडाउन कटा, राशन रूशन मिला, ऐसे नहीं लगा लेके जैसे कटा वैसे काट लिया, वरना ऐसा ही है बस। वो कोई टाइम थोड़ी ना था। उस टाइम में दुनिया कितनी परेशान होती, अच्छे से अच्छा इंसान परेशान होगा था, हम तो फिर भी गरीब आदमी थे। कोरोना महामारी ने दरवाजे बंद कर दिए, मगर उनका दर तो पहले से ही बंद था। पर अब ताले में भी जंग लग गई थी। सोचती मर जाऊं मगर मर जाती हूँ, और क्या क्या चीज ने रोका। बच्चे देखे मगर इतने बच्चे तो नहीं मारे जा, इतने बच्चों का क्या करूंगी मगर। कोई नहीं, मगर जो होगा देखा जाएगा। जितने तलक की जिंदगी कट रही है उतने तलक की काटेंगे, और बाद में देखी जानी जाएगी। और हमारा तो हस्बैंड भी नहीं था, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं दुनिया को देखती हूँ कि ये कैसा है ये कैसा है, तभी तो मेरे को पता चलता है कि देख अब आप कितने अच्छे लोग हो रहे हो। हमने लगा लेते अनपढ़ा इंसान कैसा रहता और पढ़ा लिखा इंसान कैसा रहता। तो ऐसे ही मेरे को लगता है कि पढ़े लिखे इंसान अच्छे रहते हैं, बगैर पढ़े लिखे अच्छे नहीं रहते हैं। वो औरतें जिनकी आंचल में धूप भी उधार की होती है, जिनके बच्चे सपनों से पहले भूख से जूझते हैं, उनका तो नाम भी नहीं था सरकारी सूची में। इस दौरान का भी यही एक एक्सपीरियंस था कि खाने के भी लाले पड़ गए थे, सरकार की तरफ से कुछ नहीं था। बच्चों की पढ़ाई वगैरह सब कुछ खत्म था, कुछ भी नहीं था पढ़ाई के लिए भी, और मतलब कुछ भी नहीं आता हमारे बच्चों को। ये समझ लो अनपढ़ की तरह ही अब भी ऐसे ही बच्चे। हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जैसे कि जो बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे ना, उनके जैसा कोई बच्चा नहीं है। कोई बच्चा नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं करता, सब खेलते कूदते गाड़ी गलोच, बस हमारे मोहल्ले में यही काम है। इतनी अच्छी पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं है। नौकरी मिल जाए चाहे अच्छी खासी छोटी मोटी नौकरी कुछ भी, पर पढ़ लिख के अच्छे बन जाए बच्चे। अब बस ये चाहती हूँ कि पढ़ाई करके वो अच्छे हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ भैया इतने पढ़े लिखे कोई भी नहीं है, सब अनपढ़ ही लगा लो। थोड़ा बहुत ही पढ़े हुए हैं, नहीं तो सब अनपढ़ ही है। इन गलियों में सपने जन्म नहीं लेते, सिर्फ बिकते हैं, जहां हर दीवार पर मजबूरी की धूल जमी है और रोशनी भी शर्मसार होकर लौट जाती है। यहाँ जिंदगी एक सौदा है, हर सांस गिरवी, हर ख्वाब उधार। कोरोना आया नहीं, कहर बनकर टूटा। मेरा आदमी चला गया और मेरे पीछे छोड़ गया भूख, आंसू और 2 मासूम सवाल। जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे उस टाइम मेरा बहुत बुरा हाल था। फिर देखो मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, एक लड़की मेरी 10.5 महीने की थी, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे। उस टाइम मेरा बहुत बुरा हाल था, लेकिन उसके बाद में फिर लग गया लॉकडाउन, फिर और बुरा हाल हो गया फिर उसके बाद में फिर ऐसे ही है, जैसे तैसे करके बड़े बड़े बच्चे थे वे स्कूल जाते थे, फिर लॉकडाउन लग गया, फिर कुछ नहीं हो पाया। हमारे पास छोटा फोन था, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, वे भी नहीं हो पा रही थी हमारे से। काम नहीं था, राशन नहीं था, बच्चे रोते थे और मैं सोचती थी, क्या माँ होने का मतलब बस जिंदा रहने की कोशिश है? मेरे लिए तो जीवन मिट्टी है, और बच्चों के लिए कुछ हो जाए तो ही अच्छा। बच्चों के लिए जिंदगी है बस, और कुछ नहीं है। मेरे लिए तो जीवन मिट्टी है। एक रोशनी की किरण आई, एक संगठन जो मदद नहीं इंसानियत की परिभाषा बनकर आया। हमें कोरोना के समय में हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट आया जो बहुत ही अनयूजुअल प्रोजेक्ट था। सेवा भारती के अध्यक्ष श्रीमान रमेश अग्रवाल जी ने कुछ एक महिलाओं को इकट्ठा करके उनके सामने ये प्रपोजल रखी कि कुछ एक डेस्टिट्यूट गर्ल्स हैं, अगर आप लोग तैयार हैं उनकी पालन पोषण करने के लिए तो हम उनको आपके सपोर्ट करना चाहते हैं। और ये हमें मालूम नहीं था कि क्या इनका बैकग्राउंड है। हमें इतना ही पता था कि ऐसी गर्ल्स हैं जिनको पढ़ाया लिखाया नहीं जा रहा, जिनके पेरेंट्स इतने सीरियस नहीं है उनके लाइफ के बारे में। तो हमने सोचा चलो ट्राई करते हैं। जब हमने आपस में महिलाओं ने डिस्कस किया तो कुछ एक महिलाएं बहुत नेगेटिव हो गई
उन्होंने कहा हम इस तरह से अनजान बच्चों को अपने पास अपनी कॉलोनी में नहीं रखने देंगे, क्योंकि कॉलोनी वाले भी एतराज़ करेंगे कि ये बच्चे कहाँ से आएंगे, क्यों ये यहाँ पर रह रहे हैं। तो बहुत सारी दुविधाएं आई थी शुरू में, लेकिन क्या हुआ, उन्हीं दिनों माता की चौकी जो हमारे 9 दिन होती है, हमारे हिंदू पर्व जो होता है, वो आने वाली थी। तो मैंने बहनों को, हम सब ने कहा चलो हम ये मान के चलते हैं कि शायद देवियाँ आ रही हैं, लेट्स गिव इट अ ट्राई, कोशिश करते हैं। तो वो भाव हमने रखा और उस भाव के कारण हम में शक्ति आई, और वो शक्ति ऐसी आई कि ये जो छोटी छोटी देवियाँ थी आज ये बड़ी बड़ी हो गई हैं, इनके ये स्कूल जाती हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत अव्वल हैं और गेम्स में भी बहुत अच्छी हैं। तो इनका लालन पोषण जो भी हो रहा है ये सेवा भारती के सौजन्य से हो रहा है। इन गलियों में अब एक नई राग छिड़ी है, न राग दरबारी न याचना की लय। ये राग है आत्मा की आजादी की, जहां सुरूर और सुकून में फर्क नहीं। फिर वो बच्चे जिनकी आंखों में आंसू थम गए थे, अब सपनों की लकीरें खींचने लगे हैं। कोई कहता है मैं टीचर बनूंगा, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगी, और एक छोटी सी जान बोली मैं पायलट बनूंगी क्योंकि मुझे उड़ना है। मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। जो चोरी करता है उनको पकड़ूंगी और उनसे पूछूंगी आप मेरी सब क्यों क्या, उनकी रोक करूंगी। मैं बड़े होके डॉक्टर बनूंगी, जिनके पुकारे में उनके सुई लगाम कर दवाई दूंगी। मैं बड़े होके पायलट बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं उड़ना चाहती हूँ। एनजीओ की अम्मा कहती है इन बच्चों को सुलाना आसान नहीं था। इनके डर, इनके सवाल, इनकी तन्हाई रातों के गाने में हमने पिघलाए। ये हमारा सौभाग्य है जो हम इनकी सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छा मैं समझती हूँ आज मैं यहाँ पे हूँ। वैसे हम भी हंसी मजाक करते हैं, कभी उन्हें चुटकुले सुनाना, कभी पहेली पूछना, कभी कुछ चलता रहता है सब। आज वही बच्चे जिन्हें कल की परिभाषा भी नहीं आती, आज अपने कल के सपने खुद लिख रहे हैं। गिटार के तारों में अब सिसकियां नहीं मधुरता बसती है। रंग भरने की किताबों में अब भूख नहीं उड़ानों की कहानी है। एनजीओ की दादी कहती हैं हमने किसी की लाचारी नहीं गिनी, हमने उनके आंसू पोंछे और कहा तुम अकेले नहीं हो। मुझे बच्चों के साथ ही मिक्स करके रहना है। जैसे बच्चे बोलेंगे ऐसे नहीं करना, मैं आंटी मैम, अच्छा जी वैसे आप मेरी दादी हो, ठीक है मैं आपकी दादी, आप मेरी मम्मी हो, मैं आपकी मम्मी, चलो आप मेरी बुड्ढी हो, चलो ठीक है मैं बुड्ढी ही सही हूँ, आप मेरे अंकल हो, मैं अंकल ही सही हूँ, मैं आपके साथ में। इनकी हंसी अब मुनादी है कि उम्मीद जिंदा है, कि प्रेम अब भी पलता है भीड़ों में, कि कोई हाथ थाम ले तो टूटी हुई रूहें भी खिल उठती हैं। ना लिबास का फिक्र है, ना ख्वाहिशों की खरोच। यहाँ जुनून और सुकून के बीच बस एक उम्मीद का नाम है, एक नई सुबह।